हेलो एवरीवन वेलकम टू सेल्फ लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਟੈਂਸਸ ਦੀ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ, ਮੋਡਲਸ ਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 100%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नो डाउट कि इदा के भी टेंसेस एंड सेंटेंसेस है जिन्हों के प्रैपोजिशन नहीं यूज होती। फॉर एग्जाम्पल ही रनस वो भजता, ही ड्राइव्स वो गड्डी चलाता है, जिदा भी है। बट ज़्यादातर टेंसेस एंड सेंटेंसेस जो आप प्रनाउन होर वर्ड्स के नाल आप कनैक्ट करते हैं किसी सेंटेंस के दैन प्रैपोजिशन की है, एक बैकबोन है, उन्होंने एक लिंकेज है। ठीक है, पहला सब तो पहला प्रैपोजिशन डेफिनेशन कि व्हाट इज प्रैपोजिशन। प्रैपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ये दो शब्दों का जोड़ है। प्रीपोजिशन मतलब कि किसी भी चीज़ तो पहला होना, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन एटसेट्रा। मतलब कि किसी भी नाउन या प्रनाउन ਨੂੰ ਹੋਰ वर्ड्स ਦੇ ਨਾਲ जोड़न ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪਲੇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। वैसे प्रैपोजिशन बहुत तरह की है, बट अज आप 5 प्रैपोजिशन के ऊपर ध्यान दे जा रहे हैं। फर्स्ट है टू, ठीक है, सेकंड है इन, थर्ड है ऑन, फोर्थ है एट एंड फिफ्थ है फ्रॉम। एक एक एग्जांपल इन्हां दी मैं लिखदा हां, बाद विच आप एक एक करके सारे शुरू करते हैं। राम दिल्ली जाता है, राम गोज टू दिल्ली। नेक्स्ट, राम इस घर विच रहिंदा है, राम लिव्स इन दिस हाउस। द बुक इज ऑन टेबल। Karan goes to gym at 5 o'clock. Karan is returning from office. Now we are going to talk about the first preposition, that is to। आप पहला गल करन जा रहे हैं पहली preposition जिसमें ऊपर to कहते हैं। ये preposition तीन जगहों पर वरती जाती है। फर्स्टली डायरेक्शन, जो आप किसी दिशा दर्शाना हो उदों आप यूज कर सकते हैं। वैन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी प्लेस दैन वी विल यूज टू। एग्जांपल्स आप बाद में करते हैं, पहले इन्ना सारे मतलब समझ लीजिए। सेकंड, पर्पस। पर्पस मीन्स वजह, जो आप किसी वजह दर्शाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, दैन वी विल यूज पर्पस। एंड लास्टली टाइम पीरियड और लिमिट। when we are going to represent the time period or limit, then we will use the to। so firstly when we have to represent the direction ये जो आप यूज करांगे इनको कितना यूज करांगे। सो फर्स्ट आप सेंटेंस लिखा है करण इज गोइंग टू दिल्ली। मतलब करण है उसकी जगह बदल रही है, उसकी जगह बदल के किया कि दिल्ली तक, मतलब दिल्ली वाल को जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन बदल रही है। करण इज गोइंग टू दिल्ली। सेकंड, करण को जो पैसे हैं वो अपनी वाइफ को दे रहा है, मतलब उस तो कोई चीज़ जा रही है। ध्यान रखना इस चीज़ का जा रही है, उस उदों भी आप टू यूज करांगे। करण गिव्स मनी टू हिज वाइफ। एंड नेक्स्ट आप गल करांगे पर्पस की। पर्पस वास्ते यूज कर सकते हैं। पर्पस में जिवें पहला दस्सिया कि जिवें आप कह सकते हैं कि वजह। सो वजह कोई चीज़ की वजह, जिदा हम करण दिल्ली जा रहे थे, वजह तो नहीं दसी, आप जो वजह दसनी होगी करण दिल्ली क्यों जा रहा है, किसी गेस्ट को रिसीव करने के लिए। ठीक
है, ये अपनी वजह हो गई। और आप परपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we earn to live, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਲਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਲਿਮਿਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 92 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਐਸਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, 92 ਤੇ ਆਇਆ। ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਜ਼ increased to rupees 92 पर लीटर। मतलब ये लिमिट है जी, लिमिट 92 रुपीज़। एक आप टाइम जो दसना हो कि मैं 9 तो 6 पढ़ता हाँ, मैं 4 तो 6 जिम जाता हाँ, उदों भी आप टू यूज़ करा जो आप एक रेंज दसनी है टाइम की। इस दो प्रैपोजिशंस यूज की गई हैं, एक फ्रॉम एक टू। बट बेसिकली आप टू क्लीयर कर रहे हैं, जो फ्रॉम से पहुंचांगे फिर आप फ्रॉम भी क्लीयर कर गल करन जा रहे हैं सैकंड प्रैपोजिशन जिसको आप इन कहते हैं। इसका पंजाबी विच उच्चारण होता है विच। किसी चीज़ दे विच उसनूं आप इन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Ram lives in Faridpur. Ram Faridpur which रहता है which there are 2 chapatis in the lunch box. Lunch box के अंदर 2 चपाती हैं। which he is sitting in the car, वो गड्डी which बैठा है in। मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ in ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ into। into ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ into ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल he jumped into the river, उसने पानी दे विच छलांग मारी। सो जो आप किसी चीज़ दे विच डीपली चले जाते हैं उस उदों आप यूज़ करते हैं into, नहीं तो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होता है in का। So now we are proceeding to on। The next preposition is on। मतलब कि नेक्स्ट प्रैपोजिशन आप गल करन जा रहे हैं जिसमें आप थर्ड प्रैपोजिशन अपनी ऑन। सो ये 4 जगहों ते आप यूज़ कर सकते हैं ऑन। द फर्स्ट वन इज सरफेस। सरफेस मीन किसी की सतह ते, मान लो कि कोई किताब टेबल ते पई है उदों भी ऑन यूज़ करांगे। किसी बॉडी पार्ट वास्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी आप मशीन का यूज़ जिवें फोन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कोई भी अपनी होर मशीन हो गई। या स्टेट, स्टेट मतलब कि स्थिति। तुसी एग्जांपल्स दे नाल बेटर अंडरस्टैंड करोगे। आई थिंक दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हेन आई विल राइट द एग्जांपल्स। द बुक इज lying on the table। बुक अपने मैं कह रहा कि बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। बुक टेबल ते पई है, मतलब टेबल दे ऊपर पई है। जिदा हम मेरे हाथ में मार्कर है, इसका जो सेंटेंस बनाना होवे द मार्कर इज इन माय हैंड। आ मेरा हैंड है, आ मेरे हैंड की सरफेस है। ये जो मार्कर इथे रखना, द मार्कर इज लाइंग ऑन माय हैंड। द मार्कर इज लाइंग ऑन माय हैंड। नेक्स्ट वन आप किसी बॉडी पार्ट लिए यूज कर सकते हैं, जिदा कि उसने मेरे मथे ते किस की थी। My wife kissed on my
forehead ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The ice cream fell on my leg, आइसक्रीम मेरी लत के ऊपर डिग गई, बॉडी पार्ट हो गया, लेग, फोरहेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज ऑफ मशीन। मशीन मतलब कि जो किसी भी आप इक्विपमेंट की गल करते हैं, जिमें कि ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है। हुण इहदे विच कोई बॉडी पार्ट नहीं आया, कोई सरफेस नहीं आई, एक वो की है इलैक्ट्रॉनिक यंत्र दे नाल गल कर रहा है। करण is talking on mobile phone। जो आप किसी यंत्र बारे गल करांगे उदों आप कह सकते हैं कि आप ऑन यूज करना। दिस शो is telecasted on Discovery Channel। मीनस ये शो जोड़ा है किस ते दिखाया जाता है, डिस्कवरी चैनल ते। टेलीकास्टेड मतलब किसी मशीन का यूज होया, किसी इक्विपमेंट का यूज होया, इनफैक्ट टीवी का यूज होया। एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द स्टेट। जो आप किसी स्थिति के ऊपर मान लो कोई कहे कि वो बैड रेस्ट से है, उसकी स्थिति की है, वो तुर नहीं सकता तो वो बैड रेस्ट से है, या बीमार बहुत है वो बैड रेस्ट से है, वो स्थिति की है बैड रेस्ट की। He is on the bed rest। So ये स्थिति लिए हो गया। मैंगो जूस is on demand, मतलब कि स्थिति की है मैंगो जूस की, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा उसकी मांग है। सो ये हो गया अपना ऑन द वर्ड। द लास्ट प्लेस वेयर द ऑन कैन बी यूज्ड। ਜਿਹੜਾ ऑन है ये आप यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डे के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। फॉर एग्जांपल द जिम इज क्लोज्ड ऑन संडे, इट इज अ डे। द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, स्कूल मंडे को ओपन होगा। सो एक आप इवेंट की गल करिए, दिवाली फेस्टिवल आ गया, द होटल विल बी क्लोज्ड ऑन दिवाली। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ preposition that is at। and at आप कितने कितने यूज कर सकते हैं, एक टाइम में यूज कर सकते हैं, एक प्लेस के लिए, एक फेस्टिवल्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जांपल्स। द जिम closes at 11 p.m. Karan goes to the office at 9 a.m. जिम 11 बजे बंद होती है, एक समय की गल कर रही है। करण ऑफिस जाता है कितने बजे, 9 बजे जाता। जो पर्टिकुलरली टाइम दिता हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, दैन तुसी एट यूज करना है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेस। प्लेस मीन्स किसी आप स्पेशल जगह दे मेंशन करना, जिवें कि वी मीट एट द पार्क। हम थोड़े विच कई व्यूअर्स है भी कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन दे विच कि आप इन भी यूज कर सकते हो। सो आई एग्री दैट कि इन भी यूज कर सकते हैं, आप एट भी यूज कर सकते हैं। ही मेट मी at the restaurant। so the last thing जिथे आप यूज कर सकते हैं at को, वो है फेस्टिवल। I will go to home at Christmas। My father will go there at Diwali।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਿਲ ਗੋ देयर ਐਟ ਦੀਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਐਟ। Now we are going to talk about the last preposition, the fifth preposition, and the name of the preposition is from. ਆਪਾਂ last preposition ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ from। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੇਂਜ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਲਈ from 9 to 10। origin ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ this letter is from principal, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, cause ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ he died from cancer। so now we will start with the examples। Ladi is coming from Chandigarh, means Ladi Chandigarh ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Karan is coming from a party, Karan party ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नेक्स्ट ਆਪਾਂ देखिए range। Karan goes to office and he works from 9 to 5 o'clock, means Karan office ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 9 ਤੋਂ 5 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। The gym opens from 9 to 9, मतलब 9 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਮ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ origin ਕਿ मतलब कि कोई चीज कित्थों आई है। This letter is from principal, means ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ origin, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ cause। cause ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ he is suffering from fever, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਫੀਵਰ। ਸੋ that is all about the from। so and viewers ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫॉर द ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਐਂਡ ਇਵਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਨੇ ਹੈ। So thank you for watching the video and please do subscribe the channel as Helpline and do share with your friends. Thank you.